लोनी के विकास को लेकर क्या है सच्चाई, विद्युत व्यवस्था को लेकर क्या है लोनी का सच, इसके लिए हम वार्ड दर वार्ड वहां के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उनसे जानकारी ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 41 में। यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे जानकारी लेंगे, क्योंकि लोनी से लगातार शिकायतें आ रही हैं विद्युत व्यवस्था को लेकर। विद्युत आंख मिचौली खेल रही है। आखिर क्या कारण है? करोड़ों रुपए आने के बाद भी लोनी में विद्युत की व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पाई है। क्या है इसके कारण? तो जुड़ते हैं हम वार्ड 41 के सभासद जी से और उनसे जानकारी लेते हैं। सर, जनसंवाद में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल। विद्युत व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिसके बिना आज के समय में कोई कार्य नहीं है। हम इसको लेकर वार्ड दर वार्ड वहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से जानकारी ले रहे हैं। आज हम वार्ड 41 में पहुंचे हुए हैं। आपसे भी जानकारी चाहते हैं कि विद्युत व्यवस्था के क्या हालात हैं आपके अपने वार्ड में। हमारे वार्ड में लगभग 12-13 घंटे लाइट आ रही और स्थिति मैं तो ये देख रहा कि हमारे वार्ड की पूरी लोनी की स्थिति है। हमारा वार्ड में जो सप्लाई है वो बलराम नगर से है, बलराम नगर बिजली घर से। और सबसे मेन समस्या ये है कि इनकी 33,000 की लाइन का जो ये फॉल्ट है, 33,000 की लाइन के फॉल्ट में 2 साल पहले इन्होंने अंडरग्राउंड कोई लाइन घेरी थी, वो आज तक चालू नहीं हो पाई, जिस वजह से 33,000 की लाइन के फॉल्ट बार बार होते हैं। बिजली विभाग में अधिकारी, मैं तो नकारा ही कहूँगा उनको, बार बार सूचना देने के बाद भी पब्लिक की तो शिकायत है ही कि वे लोग फ़ोन नहीं उठाते। और हमारी भी पोजीशन ये है कि फ़ोन हमारे भी कोई नहीं उठाता। यदि 3-4 घंटे 5 घंटे लाइट चली जाए, कट हो जा, तो कोई एसडीओ, कोई एक्शन, कोई जई, कोई भी अधिकारी फ़ोन नहीं उठाता। सर, एक सवाल और है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, आप सत्ता पक्ष के सभासद, सत्ता पक्ष उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उस प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 20 और 24 घंटे का शेड्यूल है लाइट का कंटिन्यू, और आपके कथन अनुसार वो शेड्यूल कहीं फिट नहीं बैठता। इसमें दोषी कौन है? मैं तो ये समझ रहा, मेन बात तो दोषी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को बहुत ज़्यादा मानता, क्योंकि अधिकारी जब काम नहीं करते तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ऊपर तक उस आवाज़ को बुलंद करें, और लेटर के माध्यम से भी और वैसे मीडिया के माध्यम से भी। सरकार हमारी है, सरकार को चलाने वाले हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रीजन पर लोनी में आके मैं ये देखता हूँ शून्य सारी चीज़ें हैं। जबकि वैसे एमडी साहब से मैं मिला, मैंने उनसे कहा भाई आप 6 किलोमीटर की रेंज है हमारे यहाँ से बॉर्डर की, आप यहाँ बिजली घर क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग केवल एक आप ऐसे सभासद हो जिसने मुझे लेटर दिया बिजली घर की डिमांड के लिए। चीफ साहब ने ये कहा कि भाई एक आप ऐसे सभासद हो जो लोनी बॉर्डर पर बिजली घर की डिमांड आपने की। जब हम लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो बिजली घर कहाँ से बनेगा? वैसे मेरे लेटर के माध्यम से चीफ साहब ने, एक्शन साहब को हमने ज़मीन का उनको बताया था कि इस ज़मीन पर हम बिजली घर बना सकते हैं। उन्होंने उसका ज़मीन का सर्वे किया और उस लेवल पे मैं डीएम साहब से, एसडीएम साहब से भी मिला, भाई ज़मीन कोई जब बिजली घर लोनी बॉर्डर पे ज़रूरत है तो उनको ज़मीन दो निकाल के। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम बिजली घर के लिए ज़मीन निकाल के कहीं से ना कहीं से, जो गवर्नमेंट की सरकारी ज़मीन है वो हम बिजली घर को दे देंगे। जब बिजली घर वाले हमें एक लेटर तो दें, भाई आप लोग डिमांड कर रहे हो विभाग से, विभाग डिमांड ज़मीन की हमारे से करें। तो कल भी मेरी एसडीओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई हम एसडीएम साहब को 2-4 दिन में ही लेटर भेजने वाले हैं, ज़मीन की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आज नहीं तो 6 महीने, साल भर बाद एक बिजली घर यदि लोनी बॉर्डर पे बन जाएगा, और बिजली घर यदि लोनी बॉर्डर पे बन जाए तो लोनी बॉर्डर की बिजली की स्थिति ठीक हो जाएगी। पिछले 10 वर्ष से भाजपा उत्तर प्रदेश में राज कर रही है, लेकिन अगर हम लोनी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर बिजली व्यवस्था जो अब तक सही हो जानी चाहिए वह और चरमराई है। क्या इसमें कहीं ना कहीं सरकार दोषी है? देखो, सरकार दोषी मैं नहीं कह सकता,
दोषी मानता हूँ मैं अपने आप को, दोषी मानता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधियों को। हम जनप्रतिनिधियों का कार्य है, यदि कोई अधिकारी काम नहीं करता तो उस चीज़ को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहिए। जब हम लोग संज्ञान में नहीं लाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा? ये हमारा भी अधिकार है, हमारी भी मतलब इतनी जिम्मेदारी बनती है। जनता ने जब हमें जिता के मतलब इतना सम्मान दिया और वहाँ तक हमें पहुँचाया, तो हमें वहाँ तक बात पहुँचानी चाहिए। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने और लोनी विधानसभा में, मैं अकेले लोनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, अन्य विधानसभाओं में भी नहीं जाऊंगा, पूरे उत्तर प्रदेश पर भी नहीं जाऊंगा। अकेले लोनी विधानसभा में बिजली को लेकर जनता इतनी त्रस्त है, क्या इसका असर 2027 के चुनावों में देखने को मिलेगा? ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अपने वार्ड की स्थिति बता सकता हूँ अपने, और मैं ये मानता हूँ कि मेरे वार्ड में इतनी दिक्कतें नहीं हैं। दिक्कतें तो हैं पर इतनी दिक्कतें नहीं हैं, क्योंकि उनको देश के प्रति प्रेम है, और देश के प्रति प्रेम होने के नाते भाजपा की जरूरत है। आज की डेट में सबसे पहले देश है, और देश की चिंता करने वाले भाजपा से अलग नहीं जा सकते। वैसे बिजली का आपका मुद्दा बहुत अच्छा है, और ये बहुत परेशान कर रहा है हर जनप्रतिनिधि को भी, आम जनता को भी। हमें इस पे लोगों को, सभी जनप्रतिनिधियों को उस चीज़ पे काम करना चाहिए, जिससे कि लोनी की ये समस्या से छुटकारा मिल सके। जल निकासी में भी यही है, जल निकासी पे भी हम काम कर रहे हैं, और मैं तो बिजली पे भी काम कर रहा हूँ। मेरी रोज डेली बिजली विभाग से, सिर्फ बिजली विभाग से यही काम, इसी चीज़ के लिए बात करता हूँ कि भाई पहले आप बिजली घर को यहाँ से एक बिजली घर लोनी बॉर्डर पे दो, जिससे कि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जिन साहब, एक सवाल और है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत है बिजली को लेकर, लेकिन हमने कई मौकों पर यह भी देखा है कि आपके जो विधायक जी हैं, उन्होंने बार बार एक नारा दिया कि बिजली विभाग को 100 करोड़ रुपए आया, 200 करोड़ रुपए आया। अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो ये आखिर पैसा किस रूप में आया और किस रूप में चला गया? बिजली विभाग पे देखो, मैं भी अधिकारियों से मिला, उनका कहना क्लियर है, मेंटेनेंस के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है। जो कॉलोनी नहीं है, जो कॉलोनी एथराइज नहीं है, उन पे फंड बिजली विभाग नहीं दे सकता। उसका रीज़न है, जो कॉलोनी काटने वाला है, या तो वो अपनी तरफ से फंड खर्च करके बिजली ले, या यदि कोई कॉलोनी एथराइज ही नहीं है, उसमें उनको हम बिजली नहीं दे सकते। तो वो भी सबसे बड़ी दिक्कत है लोनी के अंदर, क्योंकि यहाँ हर रोज़ एक नई कॉलोनी कटती है, और जब हर रोज़ एक नई कॉलोनी कटेगी तो बिजली का संकट बढ़ेगा। जिन साहब, आपके ही हम सवाल को अब जवाब बनाते हैं। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि पिछले 2 साल से 33,000 की लाइन ब्लॉक पड़ी है, लेकिन वो कार्य मेंटेनेंस में ही आता है। अगर अधिकारी करना चाहे तो उस लाइन को चालू करा सकते हैं। तो आखिर जब मेंटेनेंस के लिए पैसे की कमी नहीं है तो कार्य में इतनी देरी क्यों? मैं वही तो कहना चाह रहा, यदि ये 2 साल जो अंडरग्राउंड इन्होंने लाइन करी, अंडरग्राउंड लाइन गिरी हुई है, यदि वो लाइन चालू हो जाती तो शायद इतनी दिक्कतें ना आती। ये अधिकारियों की लापरवाही। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, लोनी के अंदर समाजवादी सोच के अधिकारी हैं, उनकी मंशा है कि लोनी से भाजपा को हमें ख़त्म करनी है, और उसमें कहीं ना कहीं वे सक्षम भी हो रहे हैं। जहाँ 60,000 की जीत थी वो 22,000 से रहेगी लोनी से, और जहाँ 22-23 हज़ार से विधानसभा जीत के गए थे वो 8,000 पे रह गए। तो कहीं ना कहीं भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा, और ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि भाई ग्राफ क्यों गिर रहा। उसका रीज़न अधिकारी मैन है, और अधिकारी साथ, उसके साथ मैं तो जनप्रतिनिधियों को भी मैन मानना, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का काम है, यदि भ्रष्ट अधिकारी है और सत्ता के खिलाफ काम करने वाले, तो उनको भगाने का काम भी हम लोगों का है। जिन साहब, एक अच्छी सोच के साथ आप हमारे साथ आज जुड़े। मैं चाहूँगा आप उन अधिकारियों को भी संदेश दें जिससे कि विद्युत व्यवस्था में सुधार आ सके। आखिर ऐसे क्या कार्य करने चाहिए जिससे कि लोनी में विद्युत विभाग में अभूतपूर्व सुधार हो? मैन तो मैं ये देखता हूँ कि लोनी के अंदर कोई भी लेआउट प्लान इनका नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट का। लाइन वाला बिजली विभाग काम करता है तो नगर पालिका डिस्टर्ब हो जाती है, नगर पालिका काम करती है नाले बनाने का तो बिजली विभाग डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे कोई भी लेआउट प्लांट के साथ काम नहीं होता।
पहले तो इन सभी अधिकारियों को, बिजली विभाग हो, नगर पालिका हो, आपकी अन्य कोई भी डिपार्टमेंट हो, यदि ये सब एक साथ मेज पे बैठकर, और मैं तो कहता हूँ कि बड़े अधिकारी यदि निचली टीम को भी अपने साथ बैठा के और इस लोनी के ग्राफ के अनुसार काम करे तो हर चीज़ का सुधार हो जाएगा। फंड की कोई कमी नहीं है। हमारी नगर पालिका में अब भी 28-30% योगी सरकार ने फंड बढ़ाया है। जहाँ मतलब 1500 करोड़ के करीब नगर पालिका हो और वहाँ पे पानी भरे, ये बड़ी शर्म की बात है। और ये शर्म उन जनप्रतिनिधियों के लिए भी है और अधिकारियों के लिए भी है। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 41 से सभासद अंकुश जैन जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे खरे सवालों के जवाब को हंसी में टाल गए। हमने कहा कि आपके जनप्रतिनिधि आपकी लोनी के हालातों के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा हम अपने वार्ड के बारे में बता देते हैं। हालांकि चर्चित चेहरा है और आने वाले चुनावों में कुछ और करने की चाहत भी सभासद महोदय की है। हम चाहेंगे सफलता इनके कदम चूमे, क्योंकि ऐसे जनप्रतिनिधियों की क्षेत्रीय नहीं बल्कि प्रदेश को भी जरूरत है।